गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधु नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रान बिनु बास अशेषा। अस सब भात अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाए नहीं बरनी। नाम का अभ्यास कैसे किया जाता है और इसके द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होता है, इसका विवेचन करते हुए विद्वान कवि संत श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि बाह्य इंद्रियां लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकती। उन्हें प्राप्त करने के लिए दो मुख्य तत्व सहायक हैं, वह हैं शब्द या नाम, सुरत या आत्मा। जब सुरत हमारे श्वास के साथ निरंतर चल रहे नाम में लग जाती हैं और साधक भ्रू मध्य पीछे और कुछ ऊपर सुरत को एकाग्र करता है, तो जो सुरत संसार के विभिन्न विषयों में इंद्रिय रसों का आस्वादन लेती हुई भटकती रहती हैं, वह अंतर्मुख हो जाती हैं और भीतर ही भीतर ऊपर की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करती हैं। इस प्रक्रिया को बताते हुए निष्णात दार्शनिक श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सुरत बिना पाँव के चलती है, कानों के बिना शाश्वत संगीत को सुनती है और हाथों के बिना ही विभिन्न कार्यों को करती है। अपने घट में यह अमृत का रसपान करती है, इससे इसका पोषण होता है, क्योंकि बाह्य स्थूल भोजन पर यह नहीं टिक सकती और जिह्वा के बिना एक पूर्ण आनंद का रस लेती है। इसका न कोई आकार ही है और न कोई रूप ही है, परंतु फिर भी आँखों के बिना ही यह अपने भीतर मालिक के दर्शन करती है और यह घट में सूक्ष्म रूप निवास करती है। इस प्रकार यह बड़े अद्भुत कार्य करती है, जिनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी संत महापुरुषों ने धर्म, जाति और देश का विचार किए बिना सभी साधकों को मालिक के पाने का एक यही उपाय बताया है। सभी ने एक ही बात पर जोर दिया है कि साधक को अंतर्मुखी होकर अपनी सुरति को तीसरे तिल से ऊपर ले जाना है। मौलाना रूम अपने समय के माने जाने हुए संत थे। उनका कहना है, चश्मो बंदो गोश बंदो लब बिबंद, गरना बीना सर्रे हक बर मन बिबंद। अर्थात तीन मुख्य प्रवेश द्वार, आँख कान मुंह बंद करके अपने भीतर गोता लगाओ, तब वहाँ तुम्हें प्रकाश पुंज मालिक के दर्शन होंगे, और यदि तुम्हें दर्शन ना हो तो तुम मुझे दोषी ठहराना। संत कबीर साहब का भी कथन है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। कबीर माला काठ की बहुत जतन का फेर, माला श्वास उश्वास की जामे गांठ न मेर। क्रिया करे उंगली गिने मन धावे चहु ओर, जही फेरे साई मिले सो भया काठ कठोर। बाहर क्या दिखलाइए अंतर जपिए नाम, कहा महोला खलक से पड़ा धनी से काम। सहजे ही धुन होत है हरदम घटके माही, सुरत शब्द मेला भया मुख की हाजत नाही। अजपा सुमिरन घट विषय दीन्हा सिरजन हार, ताहि से मन लाग रहा कहें कबीर विचार। कबीर दास जी कहते हैं, ऐ साधक
युग बीत गए तुम्हें लकड़ी की माला फेरते हुए, किंतु तुम्हारे मन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। वह तो पहले की भांति ही पारे के समान चंचल है। इसलिए इस बनावटी माला को छोड़कर अपनी ही भलाई के लिए मन के मनकों की माला को फेरो, जो तुम्हारे घट में स्वाभाविक ही चल रही है। जिस माला को तुम फेरते हो वह तो लकड़ी के मनकों की बनी हुई है, और इसे फेरने में तुम्हें प्रयत्न भी करना पड़ता है, परंतु स्वाभाविक और ईश्वर निर्मित श्वासों की माला अपने आप ही चल रही है, तथा इनमें न कोई तो गांठ ही होती है और न अंत में उसे बंद करने के लिए कोई बड़ा मनका ही है, जैसे मनुष्य द्वारा निर्मित झूठी माला में होता है। माला फेरते समय तुम्हारा ध्यान तो माला की गिनती की ओर होता है और मन इंद्रिय सुखों की तलाश में बाहर भाग गया होता है। इस तरह की पूजा तुम्हारे किसी काम की नहीं आएगी। मन जिसे मालिक से मिलने के लिए भीतर जाने का अभ्यास होना चाहिए था, वह तो हिला ही नहीं है, अर्थात उसके स्वभाव में पहले से कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। बाहरी दिखावे की इस पूजा और प्रार्थना का क्या लाभ? उस मालिक का नाम अपने भीतर जपो। मालिक से मिलना कोई खेल नहीं है। वह दिखावटी पूजा से प्रसन्न नहीं होता। उसे मिलने के लिए तो श्रद्धा और सच्ची भक्ति की आवश्यकता है। तुम्हारे घट में मालिक के नाम की धुन सहज रूप से निरंतर चल रही है, परंतु उसे सुनने के लिए तुम्हें अपनी सुरत को शब्द के साथ मिलाना है, अथवा दूसरे शब्दों में सुरत शब्द योग का अभ्यास करना है, जिसमें होंठ हिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अजपा जाप जो हमारे घट में निरंतर चल रहा है, उसे मालिक ने अति कृपा करके हमें बता दिया है। संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि अब मेरा मन अजपा जाप में पूरी तरह लवलीन हो गया है। संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि लकड़ी के मनकों की माला फेरने से ध्यान या सुरत इधर उधर चली जाती है और मन को विषय रसों में भागने का अवसर मिल जाता है। जब तक मन स्थिर नहीं होगा और उसे अनुशासन में नहीं लाया जाएगा, तब तक ना तो मन को शांति और सुख प्राप्त हो सकता है और ना ही मालिक का साक्षात्कार हो सकता है। पूजा की आंतरिक विधि है जिसमें सभी बाह्य क्रियाएं त्याज्य हैं। यहाँ तक कि इस विधि में बाह्य अंग, आँख, कान, मुंह, हाथ पैर आदि का भी कोई उपयोग नहीं रहता। मालिक के नाम स्मरण के लिए जिह्वा भी हिलानी नहीं पड़ती। इसमें केवल सारी सुरत को इधर उधर बिखरे बाह्य स्थानों से हटाकर भ्रू मध्य में केंद्रित करना होता है। सुरत को बाहर इधर उधर भागने नहीं दिया जाता। इसके विपरीत इधर उधर बाह्य केंद्रों में जहाँ जहाँ इसका लगाव होता है, वहाँ से इसे हटा लिया जाता है। इस प्रकार मन को इधर उधर भटकने का मौका नहीं मिलता और धीरे धीरे वह स्थिर होने लगता है। यह संत मत है और इस प्रक्रिया को अजपा जाप कहते हैं। मालिक का साक्षात्कार करने का यह सरलतम उपाय है। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी द्वारा बताया गया ध्यान विधि। अपने घर में कोई उपयुक्त स्थान चुन लीजिए जहाँ कोलाहल और कोई हलचल ना हो। वहाँ कोई रोक टोक या बाधा नहीं होनी चाहिए। अपने शरीर को सीधा करके किसी आरामदायक आसन में एक निश्चित समय पर ध्यान में बैठें। अपना ध्यान सभी ओर से हटाकर भ्रू मध्य पर केंद्रित करें, यानी दोनों भौहों के मध्य मस्तक पर ध्यान करें। बड़ी सावधानी तथा प्रयत्न पूर्वक अपना ध्यान इसी केंद्र पर स्थिर रखें और साथ में यह कल्पना भी करें कि आप वहीं पर हों। जब तक आप ध्यान या चिंतन पर बैठे हुए हो, यह ध्यान रहे कि आपका शरीर कोई हलचल न करे। उस आसन में जिस पर बैठकर आपने ध्यान प्रारंभ किया था, उनमें कोई परिवर्तन न आए और आपका ध्यान केंद्र पर निरंतर बना रहे। यदि आप ध्यान का इच्छित फल चाहते हैं तो ध्यान के समय बाह्य संसार अथवा भूत या भविष्य का कोई विचार मन में न लाएं। मन को इसी केंद्र पर स्थिर रखें। यदि किसी विचार को मन में ध्यान देना ही है तो इस केंद्र पर मालिक विराजमान है, इसी विचार को लाना चाहिए। इस अभ्यास में सबसे आवश्यक बात यह है कि इस योगाभ्यास को करते समय
विचार तरंगों तथा चित्त की वृत्तियों को स्थगित कर देना चाहिए। मन और आत्मा की सभी शक्तियों को इसी केंद्र पर केंद्रित करना चाहिए। जैसा कि अब इस समय हमारा ध्यान न केवल अपने शरीर में अपितु सांसारिक पदार्थों में फैला हुआ है, हमें सब में से इसको खींचकर इस केंद्र पर इसको केंद्रित करना जरूरी है। साधक को अपनी फैली हुई वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता है, परंतु ध्यान की एकाग्रता के समान इस संसार में अन्य कुछ भी लाभदायक महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय।